गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर बस स्टैंड के माझी थान में आयोजित हुआ समारोह। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। आदिवासी समाज के लोगों ने नृत्य व उत्साह के साथ मनाया पर्व। अखंड सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने कुटिया रोड में की गंगौर की पूजा। युवतियों ने भी अच्छे वर के लिए किया अनुष्ठान। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर को सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। मेडिकल दुकानों से कर रहा था अवैध वसूली। पुलिस ने पूछताछ के बाद भेजा केंद्रीय कारा। युवा कांग्रेस ने टावर चौक पर फूका प्रधानमंत्री का पुतला। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता समाप्त करने पर जताया विरोध। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार कर रही है लोकतंत्र की हत्या। और रमजान उल मुबारक के पहले जुम्मे पर तमाम मस्जिदों में अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई पहले जुम्मे की नमाज। सभी मस्जिदों में उमड़ी रोजेदारों व नमाजियों की भीड़। मांगी गई अमन और शांति की दुआ। अब खबरें विस्तार से। आदिवासी समाज के लोगों ने प्रकृति पर्व सरहुल को बस स्टैंड स्थित माझी थान में शुक्रवार को खूब धूमधाम से मनाया। इस दौरान मिलन समारोह का आयोजन जिला आदिवासी छात्र संघ की अगुवाई में किया गया। इस दौरान गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहाँ संस्कृति रीति रिवाज के साथ पूजन भी किया गया। रीति रिवाज के साथ पूजा करने के बाद समाज के द्वारा गिरिडीह में सरहुल की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए शहर का भ्रमण किया। इस दौरान समाज के युवक युवतियां मांदर की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। समाज के लोगों ने शहरी क्षेत्र का भी भ्रमण किया। बताया गया कि महापर्व आदिवासियों का वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक पर्व है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधों को टहनियों में हरे भरे पत्ते, आम की मंजर तथा सखुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाती है तब सरहुल मनाया जाता है। इस समारोह में आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेमरे, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, जीप सदस्य हेंगामुनी मुर्मू के साथ में छात्र संघ के तमाम सदस्य समेत समाज के लोग मौजूद थे। आज हम लोग का सरहुल पर्व है। ये प्रकृति का पर्व है। आज जिला भर में हम लोग पूरा आदिवासी एकजुटता होकर हम लोग हर साल पर्व मनाते हैं। और माझी अड़ाम, जगमंजी, गोडी सब हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पूरा गांव का, पूरा समाज का। और बूढ़ा बुढ़ी थान में आज हम लोग पूजा अर्चना किए। हम लोग का जिला माझी अड़ाम है, सब पूजा अर्चना किए। और इस पर्व हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व से हम लोग का आदिवासी समाज में हम लोग का दुख सुख में हम लोग इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हर दुख सुख में माझी हड़ाम, माझी, जोगमंजी, गोडी और जहर राम होने को तोरई को हम लोग याद करते हैं। आज इसी दिन हम लोग विशेष रूप से याद करते हैं। हम लोग उन्हीं का छत्र छाया में है, इसलिए इस
पर्व हम लोग बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाते हैं। सुहागिनों द्वारा सुहाग के लंबी आयु की कामना और बेहतर वर की कामना को लेकर कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजा जाने वाला त्योहार गंगौर शुक्रवार को शहर के कुटिया गली रोड स्थित रामबाग मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा और मारवाड़ी ब्राह्मण संघ के तत्वाधान में हुए गंगौर पूजन को लेकर काफी संख्या में सुहागिनों व कुंवारी कन्याओं की भीड़ रामबाग मंदिर में जुटी थी। इस दौरान आयोजन स्थल में महिलाओं व युवतियों के लिए कई प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें महिलाओं के साथ युवतियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रेरणा नेतृत्व में हुए इस धार्मिक आयोजन के दौरान सुहागिनों व कुंवारी कन्याओं ने सामूहिक रूप से पहली ईश्वर व गौरा के रूप में बने भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति को रामबाग मंदिर स्थित कुएं में त्योहार के प्रसिद्ध मारवाड़ी लोकगीतों के बीच विसर्जित किया। मौके पर जुटी महिलाओं व युवतियों ने होली के राग से अपने घरों में बनाए ईश्वर व गौरा की पीढ़ियों को आस्था भाव के साथ विसर्जित किया। विसर्जित करने के बाद महिलाओं व युवतियों ने सामूहिक रूप से कुएं की परिक्रमा की। मीडिया प्रभारी ने बताया कि गंगौर होली के दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है, जिसमें सुहागिनें जहां अपने पति के लंबी आयु की कामना को लेकर लगातार 16 दिनों तक भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा आराधना करती है, वहीं कुंवारी कन्याएं भी एक अच्छे वर प्राप्ति के लिए गंगौर की पीढ़ी बनाकर पूजा अर्चना करती है। मौके पर प्रेरणा की तुलिका सरोगी, राखी झुंझुनवाला, कविता राजगढ़िया, पिंकी खेतान, वंदना नेमानी, रिया अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, दीपा तुलसियान, प्रीति सोरहीवाला आदि मौजूद थी। आज गंगौर तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज गंगौर का विसर्जन हो रहा है। 16 दिन तक हम लोग बहुत धूमधाम से ईश्वर गौरा मतलब शिव पार्वती की पूजा करती हैं लड़कियाँ, और उसके लिए ना खूब बहुत धूमधाम से पूजा करती हैं। और आज उनका विसर्जन है। मारवाड़ी महिला समिति और प्रेरणा शाखा संयुक्त रूप से इस विसर्जन में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। तो कुआं जो था बहुत गंदा पड़ा हुआ था, उस कुआं का पूरा सफाई किया गया और बाकी सबके सहयोग से मारवाड़ी महिला समिति के सभी मेंबर्स का मैं सहयोग करती हूँ। उनके सहयोग से ये हुआ। विसर्जन करते हैं, अबीर खेलते हैं, लास्ट रहता है 16 दिन का। उसका बाद 16 दिन पूछे हम लोग चले जाते हैं। ये गंगौर का कार्यक्रम होता है सुहाग के लिए। सुहागन अपने हस्बैंड के लिए करती है। ये शिव गौरी का पूजा होता है। 16 दिन का पूजा करते हैं। लास्ट दिन में सब सुहागन अपने पूजा करते हैं, फिर विसर्जन के लिए। फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर को शुक्रवार को नगर थाना पुलिस ने सिविल कोर्ट में पेश कर गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि यह ड्रग इंस्पेक्टर बनकर गिरिडीह शहरी स्थित मेडिकल दुकानों में घूम कर कागज दिखाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। फर्जी डीआई को नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को चंदौरी रोड से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद इसे कोर्ट में पेश करते हुए केंद्रीय कारा भेज दिया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में शहर के टावर चौक पर गुरुवार को प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को साजिश के तहत 2 साल की सजा दी गई और उसके तुरंत बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके विरोध में देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया गया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद लगातार विपक्ष के नेताओं को तरह तरह के सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर फंसाने का काम कर रही है। कांग्रेस पूछना चाहती है कि क्या राहुल गांधी संसद भवन में देश के युवाओं से जुड़ी बेरोजगारी की बात कर रहे थे और आम जनता से जुड़े महंगाई पर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें राहुल गांधी का कौन सा अपराध है? यह देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट करने की जरूरत है। कहा कि ये लोग सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि देश की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं और यह सरासर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, जिला मीडिया प्रभारी बिलाल अहमद, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष
सहबाज कुरैशी, रामानंद कुशवाहा, पप्पू समेत कई लोग मौजूद थे। जिस तरह से कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट की तरफ से 2 साल की सज़ा दी गई और आज उसी को लेकर संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जो एक सोची समझी साजिश थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को देश से ख़त्म करना चाहती है। यह मुद्दे जो राहुल गांधी जी संसद भवन में उठा रहे थे, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा स्पष्ट हो चुका है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी विरोध करते हैं। अगर भाजपा अपने चरित्र को नहीं सुधारती है तो हम लोग आगे भी इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। रमजान उल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है। शुक्रवार को स्टेशन रोड समेत सभी मस्जिदों में पहले जुमे की नमाज अदा की गई। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखने के साथ साथ कलाम पाक की तिलावत व तरावीह पढ़ते हैं। यूँ कहे कि यह महीना पूरी तरह से इबादत कर नेकी कमाने का महीना है। पहला जुम्मा रहने की वजह से शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ हो जाने के कारण कुछ लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ते दिखे। रमजान का पहला जुम्मा रहने की वजह से लोग काफी उत्साहित दिखे। मस्जिद के इमाम ने रोजा के बारे में लोगों को बताया। नमाज के बाद एक साथ हजारों हाथ दुआ के लिए उठे और देश की अमन चैन व आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा शुक्रवार को सरहुल के अवसर पर बस स्टैंड के समीप मांझी थान के बगल में शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक ने विधि विधान के साथ नारियल फोड़कर शेड निर्माण के लिए शिलान्यास किया। विधायक निधि से निर्माण होने वाले इस शेड के बनने से शहर के बीचों बीच स्थित मांझी थान की महत्ता बढ़ेगी। बताया गया कि कई वर्षों से यहाँ की लोगों की यह मांग रही है, जिसको पूरा किया गया। विधायक श्री सोनू ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में यहाँ एक भव्य मांझी थान बनेगा जो दूसरे जिलों के लिए एक उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा कि मरांग गुरु की यही इच्छा थी कि हमारे कार्यकाल में यहाँ शेड का निर्माण हो। आज शिलान्यास कर मुझे काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहाँ जो भी कमियां हैं उसे पूरा भी किया जाएगा। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को सरहुल त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रकृति को धन्यवाद देने का पर्व है। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, दिलीप मुर्मू, महेश मरांडी, कुलेश्वर सोरेन, प्रधान मुर्मू, महालाल सोरेन, गौरव कुमार, दिलीप मंडल, ज्योतिंदर प्रसाद, महावीर मुर्मू, रामदेव मुर्मू, बबली मरांडी, हिंगा मुनि मुर्मू समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज का दिन वास्तव में धरती और सूरज के मिलन का दिन है। जब धरती और सूरज मिलते हैं तब नई फसल आती है, नए पत्ते आते हैं, जीवन का एक चक्र पूरा होता है और एक नए चक्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज इसी बात के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार है, यह पर्व है और इस पर्व की सबसे बड़ी गरिमा इस बात की है कि प्रकृति को पूजने वाले लोग आज इस त्योहार को मनाकर प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। उनका वक्तव्य हम सुन रहे थे, कुछ लोगों का जिक्र आया, कुछ लोग गुमनामी के अंधेरे में चले गए। एक सुंदर गुरु महात्मा के बड़ा पुराना साथी थे और बड़ा योगदान यहाँ के लिए रहा है। एक सनीचर दूसरा थे, उनका बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोगों ने भी हर संभव जगह पर मदद की थी। आज सनीचर दूसरा नहीं है, सुंदरराम नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज भी याद रखेगा और हमारे जैसे लोग भी याद रखेंगे। मरांग गुरु की कृपा है जो मैं पहला विधायक हूँ जिसका निधि का पैसा जिला मांझी थान मेरे से पहले लोग सांसद हुए, सामर्थ्य
के पास भी था, लेकिन शायद मरान मेरी इच्छा यही थी कि यहाँ पर पहला पेड़ जो लगेगा वो मेरे नाम का लगेगा। मैं इस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैंने को कहा आज शुरुआत हुई, रास्ता भी बड़ा लंबा तय करना है। आपके जिले का यह मांझी थान इस तरीके का कम से कम जरूर बनेगा कि जिसको देखकर दूसरे जिले के लोग रश करेंगे कि गिरिडीह में जो जिला मांझी थान बना हुआ है, काश वैसा हमारे जिले में भी हो। उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गांडे अंचलाधिकारी सफी आलम तथा गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी के साथ संयुक्त रूप से गांडे थाना क्षेत्र के महेश मुंडा हरिजन टोला तथा बड़की टांड में छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ तथा अवैध महुआ शराब जब्त कर नष्ट किया गया। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के एएसआई प्रमोद प्रसाद गांडे, अंचलाधिकारी सफी आलम गांडे, थाना प्रभारी हसनैन अंसारी तथा सशस्त्र बल तथा उत्पाद विभाग के हवलदार रामवचन यादव, सिपाही श्याम किशोर प्रसाद, सिपाही जयाशंकर चौधरी, सिपाही भगवान राय, सिपाही जयदेव यादव, सिपाही अजय सिंह, सिपाही सुरेंद्र यादव शामिल थे। माही रमजान पाक के पहले रोजे एवं पहले जुम्मे की नमाज के साथ ही अकीदतमंदों ने बुराइयों से तौबा कर ली। जैसे कि शुक्रवार को सहरी के बाद दिन का रोजा रखा गया। मालूम हो कि गांडे क्षेत्र भर में ही गुरुवार देर शाम को खुले आसमान पर चांद का दीदार होते ही रमजान पाक माह की खुशियां चारों तरफ छा गई। अकीदतमंदों ने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के जरिए एक दूसरे को चांद दिखाई देने की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। चांद दिखाई देने के बाद शहर से लेकर गांव देहात में भी मुस्लिम धर्मावलंबियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदें इबादत के लिए गुलजार होने लगी तो बाजारों में भी रौनक परवान चढ़ गई। रमजान का चांद दिखाई देने के बाद क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों में जहां तरावीह की नमाज पढ़ी गई, वहीं विभिन्न मस्जिदों में कुरान खानी और तरावीह आरंभ हो गई। घरों में भी अकीदतमंदों ने कुरान का इबादत शुरू कर दिया है। चांद का दीदार होते ही शाम को नमाज में उलेमाओं ने रमजान के महत्व पर प्रकाश डाला। उलेमाओं के मुताबिक रमजान के महीने में ही कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। यह इबादत और फजीलत का महीना है। इसमें किए गए शवाब का फल कई गुना अधिक मिलता है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरकंटा में शुक्रवार को वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाल कल्याण समिति सह सचिव सीए राकेश कुमार, सदस्य उमेश प्रसाद एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर मां सरस्वती, भारत माता एवं ओम पर पुष्प अर्पित कर किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि कक्षा अरुण से नवम तक के भैया बहनों का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया। कक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं खंडसा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर काफी संख्या में अभिभावक उपस्थित होकर अपने पाली का परीक्षा फल प्राप्त किए। कहा कि अच्छे परिणाम के लिए जो जितना परिश्रम करता है उसको उतना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अतः बच्चे अभी से हो रही बेहतर परिणाम के लिए परिश्रम करना शुरू कर दे। शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के सामूहिक प्रयास से ही बच्चे का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त होता है। परीक्षा फल वितरण समारोह में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में बच्चों का सत्र 2022-23 का वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशित हुआ। भैया बहन कोरोना के बाद एक स्वतंत्र रूप से कक्ष में बैठकर पढ़ाई किया 1 वर्ष तक, और उसका परिणाम आज कक्षा LKG से अर्थात शिशु प्रवेश से लेकर हमारे ऊपर तक एकादश तक के जो भैया बहन थे, उन्होंने कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान बनाए तथा जो भी भैया बहन हमारे सफल हुए हैं सबों को
परीक्षाफल के दृष्टिकोण से प्रगति पत्र प्राप्त किया गया है और प्रथम द्वितीय तृतीय जो स्थान बनाए हैं उनको यहाँ पर मंच से विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया गया है। भैया बहन हमारे नए सत्र में और अच्छा करें, विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने शुक्रवार को मानसरोवर तालाब में गंदगी देखकर अपनी तल्ख प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। दरअसल समाज की महिलाएं 16 दिन तक गंगौर की पूजा कर अंतिम दिन आज विसर्जन के लिए मानसरोवर तालाब पहुंची थी, लेकिन यहां गंदगी को देखकर महिलाएं दंग रह गई। इस बाबत समाज की महिलाओं ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम की ओर से मानसरोवर तालाब की साफ सफाई नहीं कराई जाती है। साफ सफाई नहीं होने से विसर्जन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बाबत समाज की महिलाएं माया बंसईवाला ने कहा कि गंगौर की पूजा होली के दिन से शुरू होती है जो 16 दिनों तक चलती है। आज हम सभी ने पूजा अंतिम दिन विसर्जन के लिए मानसरोवर तालाब पहुंची तो गंदगी का अंबार देखने को मिला। उन्होंने तालाब की सफाई करने की मांग नगर निगम से की है। मौके पर रिंकी भारतीय, डॉक्टर उषा केडिया, डॉक्टर मनीषा जलान, रूपा खेतान, सुधा अग्रवाल आदि महिलाएं मौजूद थी। कि ये एक तो बहुत बड़ा महत्व है महिलाओं के लिए खास तौर पे, और उसके लिए हम लोग का देखिए स्थिति देखिए किस तरह की गंदगी फैली हुई है। इस गंदगी में हम 16 दिन गंगौर जी का इतना अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और उसके बाद आखिरी दिन आके हम लोग कचरा में फेंक देते हैं। तो इसमें हम लोग की क्या मनोदशा दिखाई पड़ रही है। सोसाइटी हम लोग समाज बोलते हैं, ये भी तो समाज का बहुत बड़ा सेवा है जो कि साफ सफाई में भगवान जी को, और हम लोग कुआं में बिल्कुल नहीं कर सकते। कुआं में तो लोगों को ढकेला जाता है। आप कभी सुने भगवान जी को विसर्जन करते हैं तो कुआं में डाल करके? हम लोग को बकायदा उनको जैसे मान सम्मान से उनको लाया जाता है उतना ही मान सम्मान से उनको विदा भी किया जा सकता है। इतना ही कहना आप लोग से गुजारिश है कि इसको अगले साल इस चीज़ का ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग को साफ सफाई में उनको विसर्जन कर पाए। गंगौर की पूजा होली से शुरू होकर होली की अगजा से हम लोग पिंडिया बनाते हैं और उस दिन से शुरू होकर आज इसका समाप्त किया जाता है। इसको तो लोग 16 दिन की बहुत धूमधाम से इस पूजा को करते हैं। शिव पार्वती के रूप में गंगौर को ईश्वर और गंगौर की पूजा की जाती है। तो हम लोगों से सबसे ये गुजारिश है कि तालाब की सफाई हो। हम लोग कुएं में नहीं जाएंगे विसर्जन करने के लिए और सब मिल करके इस तालाब का सफाई करके यहीं पर विसर्जन करने के लिए आए। शहर के अर्का घाट मकतपुर रोड स्थित डायनेमिक इंटरप्राइजेज में आशीर्वाद कंपनी की नकली पानी टंकी बनाने की शिकायत पर नगर थाना पुलिस ने छापेमारी की। फैक्ट्री से पुलिस को 16 टंकी मिली। छापेमारी के दौरान दिल्ली बेस्ट आशीर्वाद कंपनी के अधिकारी भी पुलिस के साथ थे। फैक्ट्री आशीर्वाद के अलावे अन्य कंपनियों के नकली मोनोग्राम लगाकर पानी टंकी बेचने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार आशीर्वाद कंपनी के पदाधिकारी मोहम्मद शाकिर अली को जानकारी मिली थी कि गिरिडीह के अर्का घाट रोड स्थित डायनेमिक इंटरप्राइजेज पानी टंकी फैक्ट्री में आशीर्वाद कंपनी की डुप्लीकेट पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जबकि अर्का घाट की यह फैक्ट्री खुद भी फर्निस कंपनी के नाम से पानी टंकी बनाती है। इसी सूचना के आधार पर मोहम्मद शाकिर अली नगर थाना पहुंचे, जो पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी किया। दिल्ली से आए आशीर्वाद कंपनी के मोहम्मद शाकिर के आवेदन पर पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक मनीष तरवे और प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताते चले कि 4 साल पहले ऐसी पानी टंकी बनाने वाली फैक्ट्री डायनेमिक इंटरप्राइजेज में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मजदूर की भी मौत हुई थी। भाकपा माले की ओर से शुक्रवार को बेंगाबाद के सामुडी में एक बैठक की गई। इस दौरान माले नेताओं ने यहां पीएम आवास के कई लाभुकों से मुलाकात की। पता चला कि कई लाभुकों ने कर्ज लेकर आवास कंप्लीट किए हैं, लेकिन भुगतान में विलंब तथा अपने आवास में काम करने के बावजूद मजदूरी का भुगतान उन्हें नहीं मिलने के कारण वे काफी परेशान हैं।
यही नहीं, मनरेगा में मजदूरी काफी कम रहना भी उनके लिए मुसीबत है। यहाँ लोगों की बातों को सुनने के बाद माले नेता राजेश यादव ने कहा कि झारखंड बनने के बाद भी झारखंड वासियों की मुसीबतें कम नहीं हुई है। एक तो मोदी सरकार का तानाशाही व मजदूर विरोधी रवैया और ऊपर से झारखंड में शासन बदलाव के बावजूद सरकारी तंत्र की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं होने से लोगों की मुसीबतें पहली जैसी ही है। कहा कि इस इलाके के अधिकांश आदिवासी परिवारों के लोग मजदूरी करने के लिए विवश है, लेकिन सरकार उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाती। ऊपर से दलाल बिचौलिए प्रशासनिक साठगांठ से उनको मिलने वाली मजदूरी की राशि भी मार लेते हैं। उन्होंने प्रशासन से इसकी जांच कर जिन लाभुकों की मजदूरी काम करने के बावजूद नहीं मिली है, उन्हें उसका भुगतान कराने की मांग करते हुए ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर श्री यादव ने लोगों से भाकपा माले में शामिल होने तथा अपने हक अधिकारों की लड़ाई भी तेज करने का आह्वान किया। इस पर मौजूद लोगों ने सहमति देते हुए कहा कि वे अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लाल झंडे तले एकजुट होंगे। इस दौरान मुख्य रूप से रामलाल मुर्मू, शंभू ठाकुर, कमल सोरेन, जीतू सोरेन, मनोदी हांसदा, चांद मुनि टुडू, बबीता चोड़े, हीरा मुनि सोरेन, कोमोली सोरेन, सबीना हांसदा, राजेंद्र सिंह, जय नारायण सिंह, पांडु टुडू, बड़कू टुडू, सुकरा मुर्मू, सीवू मुर्मू, भगरू मुर्मू, परमेश्वर मुर्मू समेत अन्य थे। अभी हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के सामूडी में एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग, खास करके इसमें आदिवासी भाई लोग बैठक में शामिल हैं। यहाँ पर लोगों ने बताया है कि इनका जो पीएम आवास मिला है, तो जिन लोगों ने भी पीएम आवास बनाया है उनके लाभुक से उसमें काम करवा करके, और अधिकांश लोगों की मजदूरी एक तरह से समझिए कि मार ली गई है, क्योंकि जो लाभुक हैं उनको ये कहा गया कि आपका घर बनना है, वो घर अपना बनाए, और उसके नाम पर जो मजदूरी की राशि आई है वो उनको का है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके के अधिकांश गांवों की सड़कें भी अभी तक नहीं बनी है, एक तरह से उसको उपेक्षित करके रखा गया है। तो इनका सिर्फ वोट लेना और वोट लेकर के इनका विकास का कोई काम इनका नहीं करना, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं और भाकपा माले के साथ संगठन बना करके आगे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हम इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडी स्थित आमबगान खेल मैदान में सीहोडी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला अफजाई कर किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद अजय रजक, अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता साझामुमो नेता पप्पी सिंह, साउंड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रामजी यादव, जीडीसीए के सचिव रमेश यादव, चंद्रवंशी समाज के वासुदेव चंद्रवंशी भी उपस्थित थे। उद्घाटन मौके पर आए अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। उद्घाटन मैच महाकाल बनाम आरपीएन क्लब पुलिस लाइन के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाया। जवाबी पारी खेलने उतरी महाकाल की टीम 10 ओवर में 90 रन ही बना सकी और उद्घाटन मैच आरपीएन क्लब पुलिस लाइन 22 रन जीत लिया। ब्रोक 11 ने बरगंडा को 7 विकेट से हराकर उद्घाटन मैच अपने नाम किया। उद्घाटन मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमबगान में हर वर्ष यहां के युवाओं द्वारा बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है। गिरिडीह में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है जो देश में गिरिडीह का नाम रोशन करेंगे। हमारे गिरिडीह के खिलाड़ी देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोजकों ने बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन इस बार भी किया है। खिलाड़ियों के लिए यथासंभव जहां तक हो सकेगा उनकी मदद के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। मौके पर आयोजक समिति के करण कुमार, प्रिंस बबलू कुमार, विराट चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए जमा हुए थे। हर साल की भांति इस वर्ष भी सीहोडी आमबगान में सीहोडी प्रीमियम लीग के द्वारा आज क्रिकेट मैच का प्रारंभ किया गया, जिसमें आपको आरएनपीएल पुलिस लाइन और महाकाल के बीच 10-10 ओवर का गेम हुआ और आरएनपीएल के लोग जो है सभी विकेट ओवर समाप्ति से पहले ही खत्म कर दिया। ऐसे दोनों टीमों का खेल बहुत ही सराहनीय रहा और इस कार्यक्रम का जो है
आप करण जी और उनके सभी साथी आयोजक गण जो है काफ़ी सक्रियता के साथ इस परंपरा को बनाए हुए हैं, जिसका जो है यहाँ संचालन और कमेंट्री सारे चीज़ जो है हमारे पत्रकार महोदय श्याम प्रसाद जी के द्वारा किया गया। इसमें जो है सभी लोग आए थे, यहाँ के वार्ड पार्षद सुखराम पूर्व मुखिया संदीप जी, हमारे साथ महादेव रामचंद्र वंशी जी, पप्पी जी वगैरह और सभी लोग काफ़ी संख्या में लोग उत्सुक हो रहे थे। मैं प्रतिभागी खिलाड़ियों को दोनों टीमों को बहुत बहुत जो है बधाई और शुभकामना देते हैं और ये आशा करते हैं, यहाँ बहुत दिनों से हम लोग आ रहे हैं और ये मैदान जो है एक स्टेडियम के तौर पर करने की बहुत चर्चाएं हो रही है, इसलिए इसमें प्रयास जरूर होना चाहिए ताकि यहाँ आसपास काफ़ी आबादी है, लड़के जो है हर तरह का जो है खेलों को खेल करके और विशेष रूप से जो है अपनी प्रतिभा का निखार करेंगे और इससे शारीरिक मानसिक विकास होता है। इस अवसर पर जो है सभी आयोजक सहित सभी प्रतिभागी खिलाड़ी और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि इस तरह से करने से जो है गिरिडीह सहित जो है यहाँ के लोग झारखंड में भी प्रदेश स्तर पर जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे और गिरिडीह का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर बस स्टैंड के माझी थान में आयोजित हुआ समारोह। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। आदिवासी समाज के लोगों ने नृत्य व उत्साह के साथ मनाया पर्व। अखंड सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने कुटिया रोड में की गंगौर की पूजा। युवतियों ने भी अच्छे वर के लिए किया अनुष्ठान। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर को सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। मेडिकल दुकानों से कर रहा था अवैध वसूली। पुलिस ने पूछताछ के बाद भेजा केंद्रीय कारा। युवा कांग्रेस ने टावर चौक पर फूका प्रधानमंत्री का पुतला। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता समाप्त करने पर जताया विरोध। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार कर रही है लोकतंत्र की हत्या। और रमजान उल मुबारक के पहले जुम्मे पर तमाम मस्जिदों में अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई पहले जुम्मे की नमाज। सभी मस्जिदों में उमड़ी रोजेदारों व नवाजियों की भीड़। मांगी गई अमन और शांति की दुआ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।